नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएनडी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो सामान्य हिंदी आपका जो टेस्ट पेपर रहा, 15 प्रश्नों का जो यहाँ पर चयन किया गया है, यहाँ से सप्लीमेंट्री प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए हम कक्षा शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल तौर पर मैं ये कहूँगा कि सच्चे अर्थों में जवानी किसे कहते हैं, कि वो कहते हैं कि चूड़ी की खन खन सुन ले, वो कहते हैं कि चूड़ी की खन खन सुन ले, रुनझुन सुन ले पायल की, आंखों का आंचल सुन ले, खुशबू सुन ले समदल की। अरे सुन ले जो अपनी प्रेसी के खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़कर जो कभी जुल्फों में खो जाते हैं। अरे वासना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो, ओ वैशाली की नगर वधुओं दीवाने जहांगीर सुनो। अरे वर्तमान भी नतमस्तक हो जाता है इन सारे किरदारों पर, अरे वर्तमान भी नतमस्तक हो जाता है इन सारे किरदारों पर, इतिहास भी सलामी देता है बिस्मिल राजगुरु जैसे खुद्दारों पर। अरे जिसने अपने दुश्मन से आंख मिलाकर शमशीरें तानी होती है, अरे जिसने अपने दुश्मन से आंख मिलाकर शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में धन्य उसकी जवानी होती है, धन्य उसकी जवानी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न संख्या 1 यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अगर आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है तो सबसे पहला काम आपको करना है उच्चारण। पहला काम आपको उच्चारण करना है। तो देखिए, उच्चारण करने पर 2 पदों में आपका शब्द के टुकड़े होंगे, तो दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ निकल रहा है तो आपका शब्द यहां पर शुद्ध रहेगा। अगर हम बात करें तो अभी धनात्मक अस्त होगा, तो अस्त कुछ नहीं होता है। यहां पर अबे यहां पर नहीं हो रहा है, अभी ये भी नहीं है। ये देखिए, इसका अभ्यस्त को अगर हम देखें, ये में जो जुड़ा हुआ है उसको उठाएंगे अस्त, और यहां पर अभी, तो अभी उपसर्ग है, और अस्त यहां पर उदय का विलोम शब्द, उदय का विलोम शब्द अस्त होता है, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है अस्त यानी डूबना, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो अभ्यस्त जो चौथा ऑप्शन है यह आपका शुद्ध है, और इसमें यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? आपके यण संधि है, और इसमें उपसर्ग जो है वो अभी उपसर्ग है। तो आप आसानी से कर सकते हो। 4 नंबर जो विकल्प है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सच्चिदानंद, तो आपका यह शुद्ध है। सच्चिदानंद आपका यह शुद्ध होने वाला है। कीर्ति की अगर हम बात करें तो यह शुद्ध रहेगा, और आजीविका की अगर हम बात करें तो आपका ये शुद्ध रहने वाला है। तो ये 1 नंबर विकल्प अशुद्ध है। सन्यासी शुद्ध ऐसे लिखते हैं, अनुग्रहित भी शुद्ध ऐसे लिखते हैं, और श्रृंखला शब्द भी शुद्ध ऐसे लिखते हैं। तो 2 नंबर विकल्प आपका आंसर है। लेकिन बाकी जो शेष है इनकी बात करें तो ये ज्योत्सना शुद्ध ये होगा। कवयत्री की अगर हम बात करें तो कवयत्री ये शब्द शुद्ध होगा, और मिष्ठान की अगर हम बात करें तो आपका ये मिष्ठान आपका ये रहने वाला है। तो ये भी आपके अशुद्ध है। नेक्स्ट भास्कर और अहोरात्र और द्वारका ये शुद्ध रहने वाले हैं। तो ये आपके अशुद्धि के साथ साथ में शुद्ध यहां वर्तनी आपको मिली, तो आप आसानी से कर सकते हो। 2 नंबर जो विकल्प है वो आपका आंसर है। 2 नंबर विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प है। तो निम्नलिखित में से असुमेलित असंगत जो विकल्प है वो देखिए, रुद्र शिव को कहते हैं, पशुपति शिव को कहते हैं, गंगाधर गंगा को धारण करने वाला, तो शिव जी के लिए ये तो सही है। और ध्यान रखना, रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो रुद्र धनात्मक अक्षी, शिव की आंखें यहां पर होने वाली है। गरुड़ ध्वज
विष्णु को कहते हैं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति विष्णु और जनार्दन भी विष्णु के लिए, यह भी सही है। देवराज, देवताओं का जो राजा है, विष्णु को कहा जाता है। सची का पति, तो इंद्र की पत्नी का नाम सची था, पुरंदर भी इंद्र को कहते हैं, तो यह भी आपका सही है। लेकिन कौनते, कौनते को देखिए, कुंती जो शब्द है उसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, और कौनते जो कहा गया है वो अर्जुन को कहा गया है। रुद्र तेज, रुद्र तेज जो कहा गया है शिव के पुत्र कार्तिकेय को कहा गया है। कार्तिकेय को, और बलदेव, यहां पर बलराम को कहा गया है, तो आपका कामदेव तो होगा नहीं। यहां 4 नंबर जो विकल्प है यह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राकेश सकुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गया, तो यह शुद्ध नहीं है। मैंने कहा था स का अर्थ भी सहित होता है, तो अगर मैं बात करूं सकुशल पूर्वक, तो पूर्वक का अर्थ भी सहित और स का अर्थ भी सहित, तो इसका मतलब दोनों में एक ही आना चाहिए। या तो राकेश कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गया तब शुद्ध होता, या राकेश सकुशल दिल्ली पहुंच गया तब शुद्ध होता। स और पूर्वक दोनों का समान अर्थ निकलता है शुद्ध। रमेश के लड़की हुई है, तो लड़की रमेश के नहीं हुई, रमेश को लड़की हुई है बोले तो यहां पर के नहीं, यहां को आना चाहिए था, क्योंकि रमेश का जो संबंध है उनकी पत्नी से है, तो रमेश को लड़की हुई है, तो यह भी आपका अशुद्ध है। गुफा में बहुत अंधेरा है, तो गुफा में बहुत अंधेरा है, ये आपका शुद्ध है। ये बालक कहां जा रहे हैं, तो यह अगर मान लीजिए एक वचन है तो जा रहे नहीं, फिर जा रहा है, आपका ये आना चाहिए था, तो ये भी अशुद्ध है। 3 नंबर जो विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में असुमेलित विपरीतार्थक शब्द है? तो संपन्न बोले तो संपन्न अमीर को कहते हैं, तो विपन्न गरीब को कहते हैं। तो संपन्न का विपन्न होता है, तो अमीर का गरीब होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, तो ये तो सही है। स्वस्थ का अस्वस्थ होता है, पंडित का मूर्ख होता है, जन्म का मृत्यु होता है, और उदय का अस्त होता है, ये सही है। लेकिन मूढ़ जो है वो मूर्ख को कहते हैं, मूढ़ है वो मूर्ख को कहते हैं, मूल भी जड़ को कहते हैं, तो यहां पर तो समान अर्थ दे दिया गया। तो मूढ़ जो है, तो मूढ़ का तो ज्ञानी होगा, बोले तो मूढ़ का क्या होगा, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा, ज्ञानी, और मूल जो है इसका अमूल होगा, बोले तो बिना जड़ के जो रहेगा आपका। तो 4 नंबर विकल्प आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, किस विकल्प में असुमेलित शब्द युग्म है? गाड़ी यान को कहते हैं, गाड़ी यान को कहते हैं, और गाड़ी गहरी को कहते हैं, मोटी को कहते हैं यहां पर, तो ये तो सही है। अभिज्ञ, अभिज्ञ जो कहते हैं जानकार को कहते हैं, और अनभिज्ञ ना जानकार को कहते हैं। ध्यान रखना, आपके ये विज्ञ जिसे विशेष ज्ञान हो उसे कहते हैं विज्ञ। यदा जब, कदा कब, तो यदा यदा ही आप कहते हो, तो यदा यानी जब जब, तो कदा कदा तो कब कब, तदा तदा यानी तब तब, तो यदा जब, कदा कब, तो तदा तब आपका रहेगा यहां पर। तो यह भी ठीक है। आपके नियत और नियत, तो ध्यान रखना, नियत जो होता है वो निरंतर के लिए आ रहा है। नियत, ये नियत है बोले तो निश्चित के अर्थ में आएगा, और ये जो नियत है
ये इरादा के अर्थ में आएगा, उसका इरादा, उसकी नियत। और ये एक और आपका जो बनता है नियति, ये आपके भाग्य के अर्थ में आएगा। इसका मतलब यहां पर ये 4 नंबर विकल्प आपका असुमेलित है, गलत है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पहले तो ये देखिए कि ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। जो कार्य करना हो तुरंत दान महाकल्याण, तो जो कार्य करना उसे तुरंत करना चाहिए, सही है। दान करने में विलंब न करें, दान के लिए विचार विमर्श न करें, दान के लिए अपनी आय न देखें, बोले तो आपके तीनों ही यहां गलत है। यहां पर 1 नंबर जो विकल्प है ये आपका सार्थक है। किस विकल्प में असुमेलित अर्थबोध हो रहा है? किस विकल्प में असुमेलित अर्थबोध हो रहा है? जूते चाटना, बोले तो खुशामद करना। एक आंख न समाना, बोले तो एक आंख न भाना, बोले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना, तो शर्मिंदा होना यहां नहीं रहेगा। चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना, गुल्लर का फूल होना, तो दुर्लभ वस्तु, बोले तो प्राप्त करना कठिन हो या बहुत दिनों बाद में दिखाई दे, ईद का चांद होना, वही अर्थ इसका भी निकलेगा। तो 2 नंबर विकल्प आपका रहेगा यहां पर आंसर। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 9, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत है? पाप के बदले मिलने वाला दुख। पाप के बदले मिलने वाला जो दुख है उसे अजाब कहते हैं। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ईर्ष्या या द्वेष से रहित उसे अनसूया कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये अनसूया जो शब्द है ये बहुत सी बार अनुसूया ऐसे पूछ लेते हैं, अनसूया होता है। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहते हैं। अनु यानी पीछे, मत का अर्थ होता है मत वाला, अर्थात खुशी के। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, तो अनुमति तो यहां पर परमिशन के अर्थ में आता है अनुमति। अनुमान के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है उसे कहते हैं हम अनुमिति। तो ये आपका आंसर रहेगा, 4 नंबर विकल्प आपका आंसर रहेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और एक पद क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है, उत्तर पद। धर्माधर्म, पाप पुण्य, भला बुरा, तो इसमें आपके द्वंद्व समास है। यथा, आमरण, प्रति उपसर्ग लग रहे, अव्यय है आपके। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, बोले तो श्रेष्ठ। आपके यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो रहा है, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, चंद्रमा है जिसके शेखर पर, तो उमा का पति षडानन, तो देखिए उमापति शिव के लिए, ये चंद्रशेखर भी शिव, और षडानन 6 आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। तो आपका यहां पर अगर हम बात करें तो अलग ही अर्थ आ रहा है, तो बहुब्री आपका यहां पर रहने वाला है। तो अव्यय भाव का आपसे किया गया है यहां, तो अव्यय भाव 2 नंबर के विकल्प में आपके आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं? सभी शब्द स्वर संधि के हैं, तो आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं? परिष्कार, तो आपके व्यंजन संधि, नमस्ते आपके विसर्ग संधि, और आशीर्वाद आपके यहां पर विसर्ग संधि। आपके यहां पर
बात करें इसमें व्यंजन संधि है। आविर्भाव, दुर्लभ और दुशासन, इनमें विसर्ग संधि आपके, इसमें आपके व्यंजन है और इन दोनों में आपके विसर्ग है। अभिष्ट, उल्लेख, संस्कार और संवाद, तो ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। लेकिन अभिष्ट की अगर हम बात करें, अभी धनात्मक, इष्ट, यहां दीर्घ संधि। भानु, धनात्मक, उदय, तो यहां पर दीर्घ संधि। और वधु, धनात्मक, आगमन, यहां पर आपके यण संधि। तो आप आसानी से कर सकते हो कि सारे के सारे आपके यहां स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, विदेशी उपसर्गों से निर्मित शब्द है। बहुत अच्छे प्रश्न। विदेशी उपसर्गों से निर्मित शब्द है कम वक्त, कमजोर, लापरवाह, बे उपसर्ग, ला और कम उपसर्ग आपके यहां पर विदेशी उपसर्ग है। लाजवाब, लापता, लापरवाह, लावारिस, बेगुना, बेईमान, बेवजह, और उसी प्रकार कम वक्त, कमजोर आपके ये बन रहे हैं तो 1 नंबर है। सम उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, इक उपसर्ग है, उन उपसर्ग है, ती। ये तो हिंदी के हो गए और ये आपके संस्कृत के हैं। तो 1 नंबर विकल्प में आपसे सिर्फ विदेशी उपसर्ग से निर्मित पूछा है तो 1 नंबर विकल्प आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इक प्रत्यय से निर्मित अशुद्ध शब्द है। तो आपके यहां पर तत्काल में अगर इक लगाएंगे तो पहला जो वर्ण है वो ए का आ दीर्घ होना चाहिए था, तो आपका ये तात्कालिक आपका बनेगा। तो पहला शुद्ध है। आपके यहां पुराण में इक लगा हुआ है, पौराणिक बना है। इतिहास में आपके इक लगा हुआ है, ऐतिहासिक बना है। आपके देह में आपके इक लगा है तो देहिक बना है। 1 नंबर जो विकल्प है ये आपका अशुद्ध है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? आपका जो प्रश्न है इसका जवाब इसी में था। हालांकि संस्कृत ने आपने चयन किया होगा, फारसी को आपने किया होगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी जो शब्दावली, हम जो टेक्नोलॉजी जो काम में लेते हैं, तो शब्दावली मूलतः किस भाषा के? तो हम अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी मीनिंग को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 नंबर आपका अंग्रेजी भाषा यहां पर रहने वाला है। और इस टेस्ट का अंतिम जो प्रश्न है, इस बार हमने कोशिश की यहां पर मीनिंग्स नहीं देकर हमने उसे रिलेटेड प्रश्न डालने की मैंने कोशिश की है। और अच्छा यहां प्रश्न भी है, किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं इसी प्रकार से। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को आप पारिभाषिक शब्दावली आपका टॉपिक है और उसमें पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप नहीं दे पाओगे। लेकिन यहां ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? साहित्यिक शब्दावली नहीं कहते हैं, सामान्य भी नहीं कहते हैं, बोलचाल की भी नहीं कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली हम इसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सॉल्यूशन था। जिस उद्देश्य से, जिस भावनाओं के साथ में और जिस इम्तिहान की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल अच्छे से आप कामयाबी आप हासिल करो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज की इस कक्षा का जो सॉल्यूशन रहा वो समाप्त। जय हिंद, जय भारत, ते BND।